नहीं आए थे। विविधता के बारे में कल क्या बताए थे, किसको कहते हैं विविधता? जैसे एनसीईआरटी आपको एक लेसन देती है, एनसीईआरटी आपको एक लेसन देती है कि चित्र बनाइए। क्या बनाइए? चित्र बनाइए। और जो जितने भी लोगों को दिया उसमें सबका चित्र जो है ना एक समान नहीं होगा। तो जिस तरह चित्रों में भिन्नता है वैसे ही रंग रूप और खान पान में भी क्या है, भिन्नता है। उसी को क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। समझ गए कि जिस तरह चित्र सबका एक समान नहीं बना, सब एक दूसरे से अलग होगा, भिन्न होगा, वैसे ही सबका रंग रूप और खान पान अलग होगा, मतलब भिन्न होगा। तो कहता है विविधता का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अलग अलग रूप, भाषा, रीति रिवाज होना। बी ऑप्शन आपका सही है। विविधता का जो शाब्दिक अर्थ है अलग अलग रूप, भाषा, रीति रिवाज का होना। अब भारत को कौन सा देश बोला है? विविधताओं का देश बोला है। कौन सा देश बोला है? विविधताओं का देश बोला है। तो ठीक, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। भारत में विविधता किन कारणों से पाई जाती है? भौगोलिक परिस्थितियों से, ऐतिहासिक कारणों से, सांस्कृतिक परंपराओं से, उपयुक्त सभी। कौन सा होगा? सभी होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? सभी होगा। जैसे भौगोलिक परिस्थिति में हम लोग पढ़े थे लद्दाख के बारे में, केरल के बारे में, है कि नहीं? दोनों का क्या था? भौगोलिक पृष्ठभूमि अलग अलग है। एक समुद्र के किनारे जो तट के किनारे, एक क्या था? एक स्थल भाग पर। और दोनों का खान पान अलग, दोनों का भाषा अलग, है ना? लेकिन क्या वही तो विविधता है ना। और विविधता जीवन को क्या बनाती है? समृद्ध। विविधता जीवन को क्या बनाती है? समृद्ध। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, विविधता में एकता का सिद्धांत किसने दिया? तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए, जिसका ऑप्शन हाँ बुक लिखा था वो उस वाले में आएगा, दूसरा वाला जो करवाएंगे, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज 1944। कब? याद रखना इसको। हाँ, चौथा नंबर क्वेश्चन, भारतीय समाज में विविधता का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? देखो जहाँ केवल आएगा ना उसको पहले ही कट कर देना है। केवल, केवल तो भाषा, धर्म, रीति रिवाज, सभी। केवल वाला ऑप्शन सही होता ही नहीं है, ये नेगेटिव में आता है। कहीं कहीं जहाँ आएगा, जहाँ की उसको पूछा जाएगा पॉजिटिव में, वहाँ आपको नेगेटिव चुनना पड़ेगा, तब आएगा। हाँ होता क्वेश्चन के अनुसार, लेकिन यहाँ पे केवल सही नहीं होगा क्योंकि विविधता का कोई एक रूप नहीं है, नहीं है। इसीलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? भाषाई आधार पर विविधता होता है, धर्म के आधार पर विविधता होता है, रीति रिवाज के आधार पर भी विविधता होता है कि नहीं? सबका अपना अपना रीति रिवाज है, सभी का अपना अपना धर्म है, अपना अपना त्यौहार है, और हम किसी पे अपना रीति रिवाज थोप भी नहीं सकते हैं, नहीं तो सकते हैं ना। क्या बोला है यहाँ पे विविधता में? एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है ना, उसका सम्मान करते हैं, वो विविधता की बात कर रहे हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, विविधता की समाज अध्याय में मुख्य रूप से किस बात पर जोर दिया गया है? इसमें दिया गया एक दूसरे की भिन्नताओं को समझना और क्या करना? सम्मान करना। क्या करना? सम्मान करना। एक दूसरे की भिन्नताओं को समझना और क्या करना? सम्मान करना, उसको रिस्पेक्ट देना, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन बी से होगा। सबका बना है ना? ठीक है, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहता है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य विविधता में एकता किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये लिया गया उपनिषद से। किससे लिया गया है? उपनिषद से। किससे लिया गया है? उपनिषद से। महाभारत जो है ना, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें लगभग 1 लाख श्लोक है इसमें, ठीक है, महाभारत में। और जब हाँ, ये भी उनका ग्रंथ है। हाँ, वेद कितने हैं? 4 हैं। कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ठीक, आगे बढ़े। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बी ऑप्शन, उपनिषद। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बी ऑप्शन। चलिए, भारत में विविधता किन किन स्तरों पर देखने को मिलती है? भारत में विविधता किन किन स्तरों पर देखने को मिलती है? हाँ, भाषा में, भोजन में, वेशभूषा में, सभी में। सही है ना? भाषा के आधार पर विविधता है, खान पान के आधार पर है, वेशभूषा मतलब पहनावा के आधार पर विविधता है, और क्या है? भोजन, भाषा, है ना। अभी देखो हम लोग का जो पहनावा है, अभी जैसे हम लोग चले जाएंगे पंजाब तो वहाँ का पहनावा अलग हो जाएगा, चले जाएंगे कश्मीर तो वहाँ का पहनावा अलग हो जाएगा। तो हमारे देश में विविधता बहुत ज़्यादा है। हम लोग जैसे जैसे आगे है ना, भाषा बदल जाएगा, खान पान बदल जाएगा, कल्चर बदल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का प्रावधान है जो विविधता की रक्षा करता है? तो ये अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 से 30 ये क्या करता है? विविधता की रक्षा करता है। अनुच्छेद कितना में? 29 से 30 में। किसकी? तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का। किसका? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का प्रावधान है जो विविधता की रक्षा करता है? तो इसमें अनुच्छेद 29 और 30 में आपकी जो संस्कृति है उसका भी और शैक्षणिक अधिकार उसका भी हो जाएगा, टेंशन मतलब सब होगा। विविधता में एकता का वास्तविक शैक्षणिक अर्थ क्या है?
विविधता में एकता का वास्तविक शैक्षिक अर्थ क्या है? बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? तो विभिन्नताओं को सम्मानित करते हुए समानता की भावना विकसित करना। विभिन्नताओं को सम्मानित करते हुए समानता की भावना को क्या करना? विकसित करना। ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो बी सही होगा। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में भाषाई विविधता को ध्यान में रखते हुए 1968 में कौन सी नीति अपनाई गई थी? तो 3 भाषा सूत्र अपनाई गई थी कोठारी आयोग द्वारा। किसके द्वारा? कोठारी। इनमें बोला गया कि जो नागरिक है उनको बोला गया कौन सा भाषा? हिंदी और क्षेत्रीय भाषा। कौन सा भाषा? क्षेत्रीय भाषा। और कौन सा? अंग्रेजी। कौन सा? अंग्रेजी। कौन सा? अंग्रेजी। ठीक है, ये 3 भाषा हुआ, क्षेत्रीय भाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी। कब? तो ये हुआ कब था? 1968 में। कब बताई गई थी ये नीति? 68 में। ठीक है, ये कितने नंबर क्वेश्चन था? 10। आगे बढ़े। भारत का कौन सा राज्य भोजन की विविधता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है? केरल। हम लोग जब पढ़े थे विविधता की समझ, जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें लद्दाख और केरल की बात करते, उसमें केरल कहता है भारत का कौन सा राज्य भोजन की विविधता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है? केरल। क्योंकि केरल जो बसा हुआ है ना, तट के किनारे बसा हुआ है, वहाँ की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय है, तो वहाँ मछली भी है और वहाँ पे ये क्या कहते हैं मांस भी है। नहीं, केरल तो रहेगा, लद्दाख नहीं होगा। लद्दाख ज़्यादा विविधता यहाँ पे है, ज़्यादा विविधता यहाँ पे है। ठीक है, तो केरल वो भी रहता ना तो भी इसको ही लगाता क्योंकि यहाँ ज़्यादा विविधता है। तब तो वो लगाएंगे। हाँ, वो ये नहीं रहेगा तो वो लगाएंगे। ठीक है, सी तब वो लगाते हैं ऊपर वाला जो छुटा हुआ है। नहीं, दो तो पढ़ भी करें। हाँ, इसको लगाते हैं। देखिए, विविधता को समझने हेतु बच्चों को कौन सा शिक्षण पद्धति सबसे प्रभावी है? बच्चों की बात कर रहा है कि विविधता को समझाने हेतु बच्चों को कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे प्रभावी है? रटने की पद्धति? बिल्कुल नहीं। परियोजना कार्य और अनुभवनात्मक शिक्षा? बिल्कुल होगा। केवल व्याख्या? बिल्कुल नहीं। गृह कार्य आधारित? बिल्कुल नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी। रटने के लिए कहा जाता है? नहीं कहा जाता है। व्याख्यान विधि कहा जाता है, व्याख्या पद्धति नहीं कहा जाता है। ज़्यादातर उसको एक बोझा गृह कार्य होमवर्क दे दो, मतलब सिर्फ गिरी क्या बोल रहा है? विविधता को समझाने हो तो बच्चों को कौन सी शिक्षा पद्धति सबसे प्रभावशाली है, ये पूछ रहा है। तो ये हाँ सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, ये तो बोझ है। ठीक है, सबसे क्या है? उसको परियोजना कार्य दो ताकि उसे क्या करेगा, उसके नए विचार सीखेंगे। तरह तरह की कहानी उसको सुनाओ, तरह तरह की कहानी पढ़ने के लिए कहो। उसके बाद अनुभवनात्मक शिक्षा ये करके वो एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभव करेंगे इसको पढ़ के, ये कहता है। ठीक है, तो उसमें कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा। ठीक है, 13 नंबर, भारत की संघीय व्यवस्था विविधता को किस प्रकार संरक्षित करती है? क्या बोल रहा है? भारत की संघीय व्यवस्था विविधता को किस प्रकार संरक्षित करती है? भारत क्या है? यूनियन संघ नहीं है, संघीय व्यवस्था है ना। कहता है किस तरह से संरक्षित करेगा, मतलब एक तरह का रक्षा करेगा इसका। तो राज्यों को अपनी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने की स्वतंत्रता देकर, बिल्कुल स्वतंत्र। इसमें देखो कहता है केवल केंद्र को शक्ति बनाकर, बिल्कुल नहीं। सभी राज्यों को एक भाषा थोप कर, क्या सभी राज्यों को एक ही भाषा थोप देंगे? हाँ, विविधता रहा तब नहीं। जाति प्रथा समाप्त करके, जाति प्रथा समाप्त करेंगे तो क्या समाप्त होगा? असमानता समाप्त होगा। ठीक है, गैर बराबरी समाप्त होगा, विविधता थोड़ी होगा। तो यह जाति प्रथा अगर आप समाप्त करेंगे तो विविधता नहीं बल्कि असमानता समाप्त होगी। क्या समाप्त होगी? गैर बराबरी समाप्त होगी। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। आगे बढ़े। हम सब अलग हैं फिर भी एक हैं, यह कथन शिक्षा में किस मूल्य पर बल देता है? हम सब अलग हैं फिर भी एक हैं, यह कथन शिक्षा में किस मूल्य पर बल देता है? तो यह होगा लोकतांत्रिक सहिष्णुता और बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब क्या होता है? भाईचारा। क्या होता है इसका मतलब? असहिष्णु का मतलब क्या होता है? सहिष्णुता का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के विचार, विभिन्न प्रकार के संस्कृति, विभिन्न प्रकार के भेदभाव को सम्मान देना, स्वीकारना। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी नंबर। ठीक, आगे बढ़ा जाए। 14 हो गया। 15, भारत में कुल कितनी अनुसूचित भाषाएं? अनुसूचित भाषाएं सूचीबद्ध है, सबको पता है। कितना भाषा है? 22 भाषा है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, है कि नहीं? आगे बढ़े। भारत में 3 भाषा सूत्र कब लागू किया गया था? ऊपर क्वेश्चन पूछे थे, अभी ऊपर क्वेश्चन पूछे थे, उसमें ये भी लिखा हुआ था 1968। फिर आप गलती कैसे कर दिए? तो भारत में 3 भाषा सूत्र कब लागू किया गया था? 1968। बी ऑप्शन। विविधता का शैक्षिक महत्व क्या है? बताइए, विविधता का शैक्षिक महत्व क्या है? बच्चों को अलग अलग दृष्टिकोण समझने का अवसर देना, केवल एक ही संस्कृति का पालन करना, बिल्कुल नहीं। छात्रों को प्रतियोगिता पर जोर देना, बिल्कुल नहीं। एकरूपता, बच्चों को अलग अलग दृष्टिकोण समझने का यह अवसर, जो कौन सा वर्ड है? पॉजिटिव है। अवसर कौन सा वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। बच्चों को अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग नजरिया उसको दो, अलग अलग नजरिए से समझाओ। ठीक है, तो ऑप्शन कौन होगा? ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है,
दृष्टिकोण का मतलब होता है नजरिया, इसको नजरिया भी कहते हैं। 17। 18 नंबर, विविधता का लोकतंत्र से क्या संबंध है? विविधता का लोकतंत्र से क्या संबंध है? तो देखो कहता है कि लोकतंत्र केवल बहुसंख्या को महत्व देता है, लोकतंत्र संस्कृति नहीं मानता, लोकतंत्र विविधता को समाप्त करता है। बचा कौन? हो गया सही मेरा, क्योंकि लोकतंत्र में सभी की समानता और विविधता को सम्मान मिलता है। ठीक है, आपसे ज़्यादा जल्दी हमको है। यदि कक्षा में विभिन्न धर्मों के छात्र हो तो शिक्षक को क्या बोला? यदि कक्षा में अलग अलग धर्मों के छात्र हो तो शिक्षक को केवल बहुसंख्यक धर्म पर जोर देना चाहिए, मतलब जिसकी संख्या ज़्यादा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, सभी धर्मों के त्योहारों और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल सही। केवल राष्ट्रीय त्योहारों का पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। धर्म की चर्चा से बचना चाहिए, बिल्कुल नहीं। सबके धर्म पर चर्चा करेंगे, सबके रीति रिवाज पर चर्चा करेंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या है? सभी धर्मों के त्योहारों और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। ऑप्शन कौन सा सही हो गया? बी। 20 नंबर क्वेश्चन, भाषा विविधता को शिक्षा में कैसे संभाला जा सकता है? भाषा विविधता को शिक्षा में कैसे संभाला जा सकता है? मातृभाषा को प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की भाषा बनाकर, केवल अंग्रेजी पढ़ाकर, बिल्कुल नहीं। सभी को एक ही भाषा में मजबूर करके, बिल्कुल नहीं। भाषा विविधता को अनदेखा करके, बिल्कुल नहीं। तो कौन सा ऑप्शन मेरा सही हो गया? ऑप्शन ए। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रहा है? बन रहा है ना क्वेश्चन? बन गया ना? सही हो रहा है ना? 21 नंबर क्वेश्चन, भारत की सांस्कृतिक विविधता एक कारण है। भारत की सांस्कृतिक विविधता एक कारण है। कैसा कारण है? अलग अलग जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां। ऑप्शन ए, केवल औद्योगिकरण नहीं, केवल शहरीकरण नहीं, केवल वैश्वीकरण नहीं। कौन सा होगा? अलग अलग जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां। हम केरल और लद्दाख के बारे में जब पढ़े थे, दोनों की जलवायु अलग अलग थी। ठीक है, दोनों का भौगोलिक स्थिति अलग अलग। एक कहाँ पे पहाड़ी पर बसा, ऊंचाई पर बसा हुआ था, एक मैदानी क्षेत्र में बसा हुआ था, तट के किनारे। दोनों का भौगोलिक स्थिति क्या था? अलग अलग था। ठीक है, दोनों की जलवायु, एक ठंडा प्रदेश था, एक क्या था? गर्म। कौन क्या नंबर था ये? 21 नंबर। 22 नंबर, यदि शिक्षक विविधता को नकार कर सभी पर एक जैसी परंपरा थोपता है तो समानता बढ़ेगी? समानता बढ़ेगी अगर ऐसा करेगा तो? नहीं। और समानता और भेदभाव बढ़ेगा? बिल्कुल। और समानता भेदभाव बढ़ेगा। एकता मजबूत होगी? बिल्कुल मजबूत नहीं होगी। शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी? नहीं सुधरेगी। आप जबरदस्ती किसी चीज़ पर थोप नहीं सकते कोई भी चीज़। ठीक है, क्या हो गया? सब मुस्कुरा रहा है। अच्छा, मुस्कुराइए। आप जो है ना, कहाँ पे हैं? लखनऊ में। ठीक। विविधता समझने से बच्चों में कौन सा गुण विकसित होता है? विविधता समझने से बच्चों में कौन सा गुण विकसित होता है? रचनात्मकता और सहानुभूति और प्रतिस्पर्धा, ये कहता है कंपटीशन। जिज्ञासा कम होना? नहीं। अलगाव? नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जितना रचनात्मक काम करेगा ना, आदमी करके सीखता है। कैसे सीख जाता है? बच्चा करके सीखता है जैसे, तो वही कहता है उसको रचनात्मक कर करो, उसके बाद सहानुभूति। जब वो करेगा ना तो उसका क्या करेगा? सहानुभूति बढ़ेगा बच्चों का। तो ऑप्शन मेरा कौन सा होगा? ए ऑप्शन से होगा। 23 नंबर हो गया क्या? कंपटीशन। हाँ, यदि विद्यार्थी विविधता को समझने लगते हैं तो आप ये कंपटीशन सोच रहे हैं कि ये तो पॉजिटिव, लेकिन बच्चों को सामने रख के देखना है कि बच्चों को प्रतिस्पर्धा करना। जिस एज के बच्चों को आप पढ़ाने जा रहे हो, उस एज के बच्चों को यदि विद्यार्थी विविधता को समझने लगते हैं तो समाज में भेदभाव कम होगा। अच्छा, विविधता को समझने लगे तो भेदभाव कम होगा, बताइए। अच्छा, ठीक है। समाज में हिंसा बढ़ेगी? गलत। शिक्षा का महत्व घटेगा? गलत। केवल बहुसंख्यक लंबित होगा? गलत। ये सही होगा। हाँ, आपका सही है। हाँ, ये आपका सही है। देखो, एलिमिनेशन मेथड से भी बना सकते हैं आप लोग। जो पहले नहीं होगा उसको काट दो, और जो होगा उसको लास्ट में जो बचेगा सही वाला। जैसे देखो, केवल बहुसंख्यक, ये केवल वाला वर्ड तो कभी सही होता ही नहीं ज़्यादातर, और इस हिसाब से तो सही नहीं होगा। कहता है केवल बहुसंख्यक लाभान्वित होंगे, जिसकी तादाद है उसको सब लाभ मिलेगा, सिर्फ उसी को। गलत है। शिक्षा का महत्व घट जाएगा, मतलब विविधता पर अगर क्या कहता है, यदि विद्यार्थी विविधता को समझने लगेगा तो क्या होगा? शिक्षा का महत्व घट जाएगा। अरे और तो बढ़ेगा ना, तो ये भी गलत लिख दिया यहाँ पे। समाज में हिंसा बढ़ेगी? क्या होगा? विविधता समझ लेंगे तो मार काट करने लगेंगे। क्या विविधता को पढ़ के या विविधता को समझ के तलवार लेके निकल जाएगा रोड पे? नहीं। तो ये भी गलत। तो कौन सा सही होगा? समाज में भेदभाव कम होगा, ये ऑप्शन सही है। 24 हो गया। 25, बच्चों को विविधता का महत्व सिखाने का सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा है? कहानी और लोक कथाएं, केवल पाठ्यपुस्तक, कठोर नियम, अनुशासनात्मक कार्रवाई। कहानी और लोक कथाएं, कहानी और लोक कथाएं, ये केवल बिल्कुल नहीं। लेकिन बच्चों को जब कहानी सुनाओगे ना तो बच्चों आपसे और ज़्यादा डिमांड करेंगे, और सुनाइए और सुनाइए, है कि नहीं? कितना? 25 हो गया ना। 26, भारत का कौन सा क्षेत्र जनजातीय विविधता के लिए प्रसिद्ध है? आंसर मारो तुरंत। उत्तर पूर्वी भारत। 7 सिस्टर। उत्तर पूर्वी भारत। उत्तर पूर्वी भारत भी हो गया ना। चल, 26 का भी। यदि किसी स्कूल में शिक्षक केवल हिंदी में पढ़ाते हैं
और गैर हिंदी भाषी छात्रों को अनदेखा करते हैं, तो ये क्या होगा? लोकतांत्रिक मूल्य का पालन है? नहीं है पालन। समान अवसर का उल्लंघन, बिल्कुल समान अवसर उसको नहीं दे रहे हैं कि आप किस मतलब हिंदी सिर्फ पढ़ा रहे हैं, और कुछ बच्चे मातृभाषा को समझते हैं, या तो कुछ बच्चे उसमें अंग्रेजी भाषी हैं, कुछ बंगाली हैं, तो आप केवल किस में पढ़ा रहे हैं? हिंदी में। तो क्या होगा उसका अवसर में? क्या होगा उसका अवसर का उल्लंघन हो रहा है ना? तो ये ऑप्शन से होगा। छात्रों के लिए अच्छा, बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो तो किसके लिए अच्छा है? जो सिर्फ हिंदी जानता है उसके लिए अच्छा है, बाकी जो है बंगाली उसके लिए अच्छा नहीं है ना। तो सांस्कृतिक सम्मान नहीं, बिल्कुल ये होगा। समान अवसर का क्या होगा? उल्लंघन। 28 नंबर कथन कारण वाला है कि भारत में विविधता का प्रमुख कारण भौगोलिक एवं ऐतिहासिक परिस्थितियां हैं। ये तो बिल्कुल सही है। विभिन्न आक्रमणों और अलग अलग जलवायु परिस्थितियों ने भारत को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध किया है। बिल्कुल सही। अब इसको समझो थोड़ा सा। अंग्रेज जैसे हमारे देश में आए तो हम उनको अभी बहुत सारा चीज़ फॉलो किया। अभी जो ये कोट पहन के घूम रहे हो ना, ये अंग्रेजों की देन है, ठीक है। उनकी संस्कृति को हमने फॉलो किया है, नहीं किया है? तो जो भी लोग हमारे देश में आए वो हमसे प्रभावित हुए, और जो आए उनसे हम भी प्रभावित हुए, उससे हम भी सीखे। वही कहता है कि भारत को अलग अलग संस्कृति रूप से समृद्ध किया। या तो यहाँ से भी जो लोग गए जहाँ, तो वहाँ के संस्कृति को देखा, फिर यहाँ लाया, यहाँ पे जो आया यहाँ से लेके हो गया। मतलब हम एक दूसरे से आदान प्रदान नहीं होता है, आदान प्रदान होता है। इसमें तो दोनों सही है। तो कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। 29 नंबर, लोकतंत्र विविधता को महत्व दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है, दिया जाता है ना। लोकतंत्र केवल बहुसंख्यक वर्ग की राय को मान्यता देता है। तो जो कारण हो गया ना, गलत हो गया। केवल बहुसंख्यक को नहीं भाई, सबको, सबको। हाँ, राय मतलब बहुसंख्या का मतलब क्या? कि बहुसंख्या का मतलब क्या? जैसे कि देखो अभी मेरे देश में जो है ना, अभी हमारे देश में हम लोग अल्पसंख्यक है, मुस्लिम क्या है और हिंदू धर्म क्या है? बहुसंख्यक है। तो क्या लगता है कि संविधान की नज़र में हम लोग बराबर नहीं है? बराबर है ना। तो फिर यहाँ पे कहता है कि लोकतंत्र केवल बहुसंख्यक वर्ग की राय को मान्यता देता है, ये गलत है ना। तो इसमें क्या हो गया? कथन सही है, कब है? ए सही है और आर गलत था। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? सी, क्योंकि ये कथन सही था, कारण गलत था। चलिए आगे बढ़े। भारत की संघीय व्यवस्था विविधता को सुरक्षित रखती है। बिल्कुल सही। भारत की संघीय व्यवस्था विविधता को सुरक्षित रखती है। बिल्कुल सही। राज्यों को अपनी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने की स्वतंत्रता दी गई है। ये भी सही। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक। चलो अब 31 नंबर देखो। भारत विविधता ही उसकी एकता की सबसे बड़ी शक्ति है। बिल्कुल सही। हम लोग अलग अलग धर्मों के मानने वाले हैं, अलग अलग त्यौहार मनाने वाले, अलग अलग खान पान वाले, अलग अलग भाषा वाले, लेकिन हम लोग क्या है? एक है। करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन करते एक ही तरह के काम है। तो बिल्कुल सही है, बड़ी शक्ति है। विविधता लोगों में आपसी भेदभाव और संघर्ष को जन्म देती है। विविधता लोगों में आपसी भेदभाव और संघर्ष को जन्म देती है। बिल्कुल गलत। तो क्या हो गया? कारण फिर से गलत हो गया और कथन सही हो गया। मतलब ऑप्शन सी क्या कहता है कि विविधता लोगों में आपसी भेदभाव और संघर्ष को जन्म देता है। तो गलत हो गया ना। विविधता कभी भी जो है ना भेदभाव और संघर्ष को जन्म नहीं देता, क्योंकि उसमें क्या सिखाता है? हम एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट देंगे, हम एक दूसरे के कल्चर को क्या करेंगे? अपनाएंगे। ये नहीं कहता कि उसको नीचा दिखाओ। तो इसलिए जो है ना गलत हो गया। अब 31 नंबर, ये 32 है ना। संविधान ने अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और संस्कृति संरक्षित रखने का अधिकार दिया है। ये हो गया क्या? कथन। कारण कहता है कि इससे समाज में समानता और विविधता दोनों को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो कौन सा? दोनों सही हुआ कि सही हुआ? दोनों सही हुआ। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। चलो आगे। अब तो लास्ट क्वेश्चन है ना। तो कक्षा में विविधता का सम्मान करने वाला शिक्षक कौन सा कार्य करेगा? बताओ। सभी बच्चों को समान पृष्ठभूमि का मानना, या सभी बच्चों को अपने अपने अनुभव साझा करने देना? क्या बोले? बताओ। कक्षा में विविधता का सम्मान करने वाला शिक्षक कौन सा कार्य करेगा? तो सभी बच्चों को अपने अपने अनुभव साझा करने देना। सभी बच्चों को, अगर सभी बच्चों को आप एक जैसा मतलब कि उसका जो अनुभव है साझा करने के लिए नहीं कहोगे तो फिर क्या आ जाएगा? तब आप भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? तो बी। आप लोग बताइए आपका कितना सही हुआ?